रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक डिसिप्लिन कर चुके होंगे, क्योंकि हमने जो आपके सामने वीडियोज़ रखी हैं, जो तकरीबन 1100 के करीब वीडियोज़ हैं, उसके मुताबिक हमारे जितने भी रेगुलर फॉलोअर्स हैं यकीनन अपनी ज़िंदगी को वेल डिसिप्लिन कर चुके होंगे। अगर आपने हमारी वीडियोस को आज तक फॉलो किया है ज़रूर कमेंट में बताइए हमें, और अगर नहीं किया है और अब करने वाले हैं तो भी आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज हम बड़े दिलचस्प टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें वज़न कम करना है, हमें शुगर कम करनी है। हाँ, आप कोई ऐसी चीज़ बता दें कि बस शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाए, दवाइयाँ ज़्यादा ना खानी पड़े। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे 3 सुबह की आदतें, यानी कि सुबह उठ के अगर आपने ये 3 आदतें अपना ली तो आपकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। हमें अल्लाह ताला ने एक वसीला, एक ज़रिया बनाया है बतौर डॉक्टर, शुगर के माहिर डॉक्टर होने के नाते 3 काम आपने करने हैं, और वो 3 काम क्या हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप सुबह उठ के क्या काम करते हैं इनमें से ज़रूर मुझे बताइएगा। सुबह उठ के सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नमाज ज़रूर अदा करें। हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को आपने हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ तो पानी है। अगर आपने सिंपली नीम गर्म पानी का एक गिलास पी लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीम गर्म पानी पीने से हमें एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है। आप सिर्फ नॉर्मल पानी पी लें, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी पी लें, पानी का इस्तेमाल कर लें। मकसद है कि नाश्ते से पहले अपने आप को हाइड्रेट करना है। अच्छा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और शुगर भी ज़्यादा है तो कुछ मेटाबॉलिक ड्रिंक्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा बात की है। आप हमारी ड्रिंक्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। हम हाइड्रेट करने में एक चीज़ तो ये हो जाती है, दूसरे कुछ ड्रिंक्स हैं, यानी कि आप कलौंजी और मेथी दाने का कावा पी सकते हैं, आप ग्रीन टी का कावा पी सकते हैं, आप दालचीनी का कावा पी सकते हैं, आप सब्ज़ इलायची का कावा पी सकते हैं। आप गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो के रखें, उसका पानी पी लीजिए। गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से कुछ मुख्तलिफ ड्रिंक्स का इस्तेमाल कोई भी एक चूज़ कर लें जो आपको सूट करता है, उसका इस्तेमाल आप सबसे पहले सुबह उठ के करेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर आपने कुछ हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप आधे से पौना घंटा तेज़ वाली, अच्छी वाली वॉक करें। बी केयरफुल, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप लाइट वॉक करें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। लेकिन अगर कोई मर्ज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर ज़्यादा है या वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा होने का जो सबसे बेहतरीन जो वॉक टाइम है वो है निहार मुँह। उस पे भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि क्यों। इसकी वजह ये होती है कि पूरी रात जब आपने कुछ नहीं खाया होता तो आपके जिस्म से जो इधर-उधर की स्टोरेज चीज़ें होती हैं, आपकी चिकनाई भी जो है वो पिघलना घुलना शुरू हो जाती है। आपका ग्लूकोज़ जितना स्टोर हुआ होता है वो भी इस्तेमाल में आना शुरू होता है, और आप उसको एकदम से एक बूस्ट मेटाबॉलिज़्म देते हैं वॉक की सूरत में, चहलकदमी की सूरत में, भाग-दौड़ की सूरत में। और आपने एक अच्छा-सा जो है उसको बूस्ट दिया तो वो और ज़्यादा रिलीज़ करने लगा, क्योंकि उसको चाहिए और उसको एनर्जी की ज़रूरत है। फ्यूल क्या है, अब फैट बचा है, तो इस तरह से आपकी चर्बी घुलना शुरू हो जाती है। और दूसरा काम आपका जो मेटाबॉलिक ड्रिंक है, दोनों साथ मिलेंगे, यकीन करें 3 महीने तक करें, वज़न भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका दूसरी चीज़। कुछ नहीं कर सकते, अगर आप जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, आप नहीं ज़्यादा हिल-जुल सकते, सिर्फ बैठे-बैठे लाइट सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, हाथों को ऊपर करें, पैरों को ऊपर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो, अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते या आप चहलकदमी नहीं कर सकते तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जिस्मानी मूवमेंट बैठे-बैठे भी, मैंने सोलियस पुश पे वीडियो बनाई थी, पैरों की मूवमेंट करें, तो ये बेसिकली बेहतरीन चीज़ हो जाती है। तीसरी चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये दोनों काम से फारिग हो जाएँ, फ्रेश अप हो जाएँ, तो फिर एक अच्छा-सा नाश्ता कीजिए, उसको स्किप ना कीजिए। नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर फाइबर हो, जिसके अंदर प्रोटीन हो, जिसके अंदर अच्छी चिकनाई ज़ैतून या ज़ैतून के तेल की सूरत में मौजूद हो। पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो एवोकाडो की सूरत में मौजूद हो।
नाश्ते में अंडा मौजूद हो, अंडा नहीं अच्छा लगता तो कोई कबाब ले लीजिए, वो भी नहीं अच्छे लगते तो रात का बचा हुआ सालन ही खा लीजिए। एक रोटी या हल्के से जैतून के तेल में पराठा बना के खा लीजिए। जैतून का तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, हल्का सा असली घी लगा लीजिए। पराठे की मिकदार एक से ज़्यादा नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो पराठा अवॉइड कीजिए, सिंपल सी एक चपाती लीजिए। रोटी पराठे से उकता गए हैं तो मूंग की दाल की रोटी बना लीजिए, बेहतरीन बनती है। उससे भी उकता गए हैं तो जौ का दलिया बना लीजिए, लेकिन अच्छा सा ब्रेकफास्ट कीजिए। ये सारी चीज़ों की रेसिपीज़ हमारी डायबिटिक ब्रेकफास्ट की वीडियो में मौजूद है। तो ये 3 हैबिट्स को इस्तेमाल रेगुलरली फॉलो कीजिए और फिर मुझे दुआ दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।